हेलो दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सोल्यूशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 गणित का पेपर है, बेसिक गणित का और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। हाँ, यूपी बोर्ड में ज़रूर आएगा, गुजरात बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सारे बिहार बोर्ड में भी आएगा। हाँ, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बेसिक गणित का ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पर 3 घंटे का टाइम भी दिया गया है। हमने विभाग ए के 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसकी वीडियो लिंक में हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप जाकर जरूर देखने लेना। बहुत ही इजी तरीके से मेरे क्वेश्चन भी विकल्पों में, रिक्त स्थानों में, सत्य और असत्य में आए हैं। ठीक है, अब हम लोग विभाग ए के ही 17 से लेकर के, हाँ कहाँ से, 17 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या है, उत्तर का एक शब्द में एक वाक्य दीजिए, प्रत्येक का अंक 1 अंक है। ठीक है, 17, 18, 19, 20 4 है। बहुत इजी तरीके से और जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो पहला कह रहा है समांतर श्रेणी में एनुआ पद का सूत्र। अल्लो, क्या पूछ दिया, ऐसा लग रहा है कि जवान में इधर है। समांतर श्रेणी में एनुआ पद ज्ञात करने का सूत्र। अब तुम्हें मालूम होगा कि समांतर श्रेणी में एनुआ पद ज्ञात करने का सूत्र क्या लगता है। नहीं मालूम है तो हम है तो भाई हम बताएंगे। तो 17वां नंबर, समांतर पद में एनुआ पद मतलब ए एन का पद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक हो गया, बस यही लिखना था। एनुआ पद क्या कह रहा था, सॉरी, समांतर श्रेणी में एनुआ पद ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखो। अब समांतर श्रेणी में एनुआ पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। वर्ग 17.5 से 27.5 की वर्ग की लंबाई ज्ञात करो, है ना, की वर्ग लंबाई ज्ञात करो, इनकी लंबाई। अब वर्ग कह रहा है 17.5 से 27.5 तक जा रहा, मतलब इससे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म। तो इनकी लंबाई, इन्हीं की बीच का डिफरेंस, तो 27.5 बड़ी है, 17.5 छोटा है। तो 27.5 में 17.5 जाएगा तो तुम्हें मालूम है ये 10 बचेगा, मतलब माइनस होगा तो आएगा कितना, 10। तो 10 ही इनकी वर्ग की लंबाई, मतलब ये दोनों क्या वर्ग में है, इनके बीच का डिफरेंस, अंतर कितना है, वही लंबाई होती है। ठीक है, तो इनकी लंबाई कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हम लोग 10 लिख देंगे तो सही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर 19 नंबर क्या कह रहा है, पी ए इक्वल टू 0.45। तो पी ए बार का मान कितना होगा, तुम्हें मालूम है कोई भी संख्या प्रायिकता की कोई भी घटनाएं होता है उनका योग कितना होता है, 1 होता है। मतलब कह रहा पी ए प्लस पी ए बार का योग कितना होता है, 1 होता है। पी ए कितना है, 0.45। हमें क्या पी ए बार फाइंड करना है। ठीक है, तो पी ए बार की वैल्यू यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.45, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, सॉरी 1 माइनस 0.45 से 0.55, तो पी ए बार की वैल्यू कितनी आ गई, 0.55। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे 0.55 पी ए बार की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक्स बार 2.5 और एम 3.5 तो जेड बहुलक ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है, अब बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक को जेड बोलते हैं। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन से इसका फॉर्मूला क्या लगता है, जेड बराबर क्या होता है। हाँ, तो जेड बराबर हम लोग, सॉरी 19 नंबर तो ये था, ये 20 है। जेड बराबर क्या होता है, एक्स बार क्या होता है, माध्य, ये माध्य है। माध्य में हम लोग मीन, है ना, एम को माइनस करेंगे अपॉन ये साइन लगाते हैं। ठीक है, और एक्स बार की वैल्यू तुम्हें दी गई कितनी है, 2.5 है, एम की वैल्यू 3.5 है, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हाँ, इसकी वैल्यू 2.5, ये 3.5 और ये कितनी, 1 होती है। तो 2.5 मतलब 3.5 में 2.5 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/1 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू टोटल 1 आएगी। तो 20वां नंबर का आंसर कितना आएगा, 20, 1। ठीक है, तो इसका आंसर 1, तो यहाँ लिख लेंगे। तो ये मेरा इसका आंसर, यहाँ से हम लोगों ने 17, 18, 19, 20 को समझा है। तो दोस्तों समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।